नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। और प्राइम टाइम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है। दरअसल केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड दी गई है। 28 मार्च तक रिमांड पर केजरीवाल रहेंगे। ईडी केजरीवाल से रिमांड के दौरान पूछताछ करेगी। हालांकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अब यहां पर एक्सेप्टेंस 6 दिन की मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, चूंकि अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर यहां पर भेजा गया है ईडी के पास। 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे, जहां पर कड़ाई से केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी और 28 मार्च को केजरीवाल की पेशी होगी। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई। अरविंद केजरीवाल से अभिषेक मनु सिंघवी वकील के रूप में दलील पेश करने के लिए बैठे थे। ईडी की तरफ से 180 डॉक्यूमेंट्स की दलीलें पेश की गई। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी पूछताछ करने के लिए। वही ईडी जो 9 बार समन भेज चुकी है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन नहीं हुए पेश। अब 6 दिन की रिमांड के अंदर सवाल जवाब किया जाएगा। और जाहिर तौर पर ईडी की तरफ से जो सबूत रखने की बात कही जा रही है, कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी, तो उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन की करने की कोशिश इन 6 दिनों के अंदर। बिल्कुल, उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज यह बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। तो आप अतिशी को सुन रहे थे। और एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर बड़ा हमला आया है सामने। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए बोले कि सभी दस्तावेज दिल दहला देने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति बनाई। केजरीवाल पर पर्दाफाश बेहद गंभीर है। दस्तावेजों के जरिए तथ्य सामने आए हैं। क्या कुछ और बोला है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, वो आपको सुनाते हैं। पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से।
मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। और देखिए, केजरीवाल पर एक्शन हुआ तो इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से बात की तो दिल्ली से बंगाल और महाराष्ट्र से कश्मीर तक विपक्षी दल एक सुर से ईडी की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी का यह कहना है कि इंडी गठबंधन में ज्यादातर दल पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसीलिए वो केजरीवाल के बहाने भ्रष्टाचारी बचाव का गठबंधन तक बना रहे हैं। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुवार रात 9:05 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की गाड़ी में जाते हुए जैसे ही तस्वीर सामने आई, आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्ष गठबंधन में भूकंप आ गया। केजरीवाल समझ के बाद भी ईडी के सामने सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने वाली अग्नि परीक्षा देने के लिए हाजिर नहीं हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते रहे कि दिल्ली में इंडी गठबंधन मजबूत है और किसी की हिम्मत नहीं है जो उन्हें हरा पाए। लेकिन अब एक केजरीवाल पर रिएक्शन हुआ तो इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं को भी डर सताने लगा है। राहुल गांधी ने फोन से अरविंद केजरीवाल से बात की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित गुरुवार रात को ही दिल्ली के सीएम आवास पहुंच गए और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। दिल्ली में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। मुद्दा अभी भी दिल्ली शराब नीति पॉलिसी है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं। संजय सिंह भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के एक दूसरे मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद हैं। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की तानाशाही से जोड़ रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए एक है। हालांकि केजरीवाल के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, टीएमसी सभी ने बीजेपी पर ही हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है। इसे लेकर इंडी गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से भी मिलने पहुंच गए। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब गठबंधन को बदनाम और कमजोर करने के लिए है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य ताकत से लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बन करके उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है। ईडी के एक्शन से विपक्षी नेताओं में हड़कंप मचा है, क्योंकि इंडी गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। किसी पर सीबीआई का एक्शन हुआ तो कोई जमानत पर बाहर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बिहार के महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जांच चल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों के पास लंबी लिस्ट है, जिस पर एक्शन होना बाकी है।
महाराष्ट्र से कश्मीर तक केजरीवाल पर हुए एक्शन के बाद विपक्ष दल इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल इतना डर क्यों रहे हैं? उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ईडी के रडार पर हैं। मामला मानेसर जमीन सौदे का है, जिसमें 2 बार पूछताछ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हेरफेर के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी ने जनवरी में उन्हें पेश होने का नोटिस दिया था, हालांकि वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है। इसी मामले में 2022 में ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए। हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही इंडी गठबंधन का दम निकल रहा है। बंगाल से लेकर बिहार और पंजाब तक विपक्षी दलों में फूट पड़ी हुई है। पार्टियां आपस में ही जंग लड़ रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी जंग जारी है, जिसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके 40% नेता तिहाड़ जेल में हैं। इसीलिए विपक्ष को केजरीवाल की गिरफ्तारी से मौका मिला है कि वो एकजुटता दिखाए और बिना विचारधारा की पार्टियां एक मंच पर मोदी विरोध के लिए इकट्ठी हो जाएं। और मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला का सर्वे शुरू हो गया है। ज्ञानवापी की तर्ज पर एएसआई सर्वे किया जा रहा है। और अब वो दूर दिन नहीं जब भोजशाला का सच सबके सामने होगा। सर्वे के पहले पुलिस पक्ष नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा। उधर सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। यानी कि कुल मिलाकर भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, ये अगले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम झटका। अब भोजशाला का खुलेगा ताला। भोजशाला मस्जिद या मंदिर, सर्वे शुरू, अब सच आएगा बाहर। ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला का सर्वे शुरू हो चुका है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के पहले कई जगहों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। मशीनों की खुदाई की जगहों को चिन्हित किया गया। इसके साथ ही बंद कमरों को खोला गया और बिल्डिंग का मेजरमेंट कर वीडियो और फोटोग्राफी की गई। आज भोजशाला का प्रारंभिक जांच, भोजशाला की लंबाई चौड़ाई, किन स्थानों को उनको जिन स्थानों को उनको जांच करना थी, जहाँ चिन्ह आज भी विद्यमान है, उन सब की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। इसकी लंबाई चौड़ाई की नाप हुई है। जिस स्थानों को उनको शंका हुई कि यहाँ पर कुछ है, तो उन्होंने वो मशीन लगाकर उन स्थानों को चिन्हित किया है। मतलब आज उन्होंने पूरा बेस तैयार किया है सारे सर्वे का। उधर शुक्रवार होने के चलते मुस्लिम समाज ने भोजशाला परिसर में नमाज अदा की। इससे पहले सर्वे खत्म हो चुका था। हालांकि सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं रहा। पक्षकारों को बुलाया गया था। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश था कि पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो, लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष आपत्ति जता रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे को लेकर रुख साफ कर दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम समुदाय सर्वे में इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी यहाँ रहना था। हालांकि वो यहाँ तो नहीं आया, लेकिन देश की जो शीर्ष अदालत है उसका दरवाजा खटखटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। क्या हुआ? आदेश नहीं दिया ना, क्योंकि उनके पास साक्ष्य ही नहीं है। अगर उनके पास साक्ष्य होते तो आना चाहिए ना भोजशाला में। बताओ आपके कि आपका कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान आपका इसको बता रहा है कि मस्जिद है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक मित्तल का कहना है कि भोजशाला कभी मस्जिद थी ही नहीं, जबकि भोजशाला में
मंदिर होने के सारे प्रमाण मौजूद हैं। इतिहासकार भी एकमत हैं कि यह मस्जिद नहीं है, इसे हिंदू मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया है। बिल्कुल, इतिहासकार इस बात को मानते हैं, क्योंकि ये जो प्रमाण है, ये साक्ष्य है, ये इस बात के गवाह हैं। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है और उनकी आपत्ति जारी है। उधर हिंदू पक्ष ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ मंदिर है, इसके सिवा कुछ नहीं। सर्वे की रिपोर्ट भोजशाला का सच बताएगी। धार से न्यूज 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता। और श्रुति, अब मध्य प्रदेश के बाद दर्शकों को लिए चलते हैं राजस्थान, वहां की पॉलिटिक्स दिखाते हैं। दरअसल बीजेपी की कमान संभाले हुए सीपी जोशी को 1 साल हो गया है और ये 1 साल राजस्थान बीजेपी के लिए कैसा रहा? 1 साल में बीजेपी ने क्या हासिल किया और आने वाले समय में क्या चुनौती होगी, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीपी जोशी अकेला नहीं, ये पूरे मंच का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आपका पूरा समर्थन हम इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में प्रचंड विजय को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करी है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी। 1 साल शानदार, दमदार और जानदार। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को प्रदेश बीजेपी की कमान संभाले हुए 1 साल हो गया है। ये साल उनके लिए कैसा रहा, आपको क्या लगता है? क्योंकि इस 1 साल में बीजेपी ने राजस्थान को जीता है, साथ ही सामने लोकसभा चुनाव में फिर से हैट्रिक लगाने की चुनौती भी है। जब सीपी जोशी ने प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली, उस समय बीजेपी गुटों में बटी हुई थी। विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी को एकजुट करना सीपी जोशी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। पहली चुनौती सीपी जोशी ने पार की और बीजेपी ने राजस्थान में बड़े अंतर के साथ कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी आला कमान ने 23 मार्च 2023 को सतीश पुनिया को हटाकर जोशी को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी थी। सीपी जोशी ने 27 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी। कमान संभालते ही सीपी जोशी ने पूरी बीजेपी को एकजुट करने के लिए पीएम मोदी को चेहरा बताया था। साथ ही जोशी ने संकल्प लिया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही साफा पहनेंगे। हालांकि सत्ता में बीजेपी की वापसी तो हो गई, लेकिन चुनौती उससे आगे की थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और सीएम दोनों ही एक वर्ग से थे। प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की अटकलें भी चली, लेकिन सीपी जोशी की संगठन क्षमता को देखते हुए वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। सीपी जोशी की कुशल संगठनात्मक कार्यशैली से पीएम मोदी और अमित शाह भी खासे प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और सीधे काशी लेकर चलते हैं, क्योंकि काशी यूं ही नहीं अनोखी है। काशी में रंग, गुलाल और फूल से अलग भी एक होली होती है। यहाँ राख से होली खेली जाती है। काशी में होली का ये रंग दुनिया भर में फेमस भी है। हरिचंद घाट के मसान पर भी चिताओं के राख से होली खेली गई। ये तस्वीरें हैं घाटों के शहर काशी की। ये तस्वीरें हैं हमेशा जागते रहने वाले शहर काशी की। ये तस्वीरें हैं दुनिया से अलग रंगों का त्योहार मनाने वाली काशी की। प्राचीन शहरों में से एक काशी में रंगभरी एकादशी से होली की खुमारी शुरू हो गई। बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलकर इसका आरंभ किया गया। एक तरफ जहां विश्वनाथ धाम में महादेव के साथ रंग खेला गया, तो वहीं हरिश्चंद्र घाट के मसान पर चिताओं के राख से होली की शुरुआत हुई। इसमें लोगों की टोलियों के साथ विदेशी सैलानी भी जमकर झूमे। लोग कहते थे यहाँ पे बहुत अच्छी होली मनाई जाती है, यहाँ मसाले की राख से होली मनाई जाती है। वैसे तो हर जगह रंगों से मनाई जाती है पूरे देश में, लेकिन यहाँ का स्पेशल होली देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काशी की इस अनोखी होली को हर कोई अपने कैमरे में कैद करता दिखा।
धधकती चिताओं के बीच भस्म से नहाए हुए देवरूपी कलाकार होली के रंग में रंगे नजर आए। जो भी इसे देखने आता है वो होली के इस रंग में रंग जाता है। बिल्पत्रिनेत्रम त्रिगुणाकारम त्रयायुधम तय जन्म पाप सम्मानम एक बिल्बम समर्पण। कल बाबा को एक बिलपत्र कल चढ़ाने 3 जन्म का पाप खत्म हो जाता है। उनको भस्म, गंगाजल और अक्षत और बिलपत्र चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद देते। वैसे तो वाराणसी में होली के अलग अलग अंदाज हैं। उन्हीं अंदाज में से एक रंग ये भी है जहां चिताओं के राख से होली खेली जाती है। कहा जाता है कि महादेव अपने गणों के साथ शमशान में होली खेलते हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। तो अलग अद्भुत तस्वीरें आप काशी